डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान पर फैसला लेने के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि इसके बाद वो अकेले जंग नहीं लड़ पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि अब मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने या शांति समझौते के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने अचानक एक हफ्ते की डेडलाइन तय कर दी है। ईरान के खिलाफ जो युद्ध अमेरिका लड़ रहा है वो लगभग 2 महीने से चल रहा है और वो समय नजदीक आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के सदस्यों को यह तय करना होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अमेरिकी कानून राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिनों से ज्यादा युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं देता। 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 विकल्प होंगे। कांग्रेस से सैन्य कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मांगना, उन्हें समाप्त करना शुरू करना या इस प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिश करना। ईरान इन सभी विकल्पों को अच्छी तरह समझता है। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो देश के भीतर लड़ रहे ईरानी गुटों को समय दे रहे हैं। थोड़ा समय दिया गया है ताकि वे ठोस जवाबी प्रस्ताव पर एकजुट हो सकें, वरना मंगलवार को उनके द्वारा बढ़ाया गया युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने बताया कि ट्रंप युद्ध विराम को 35 दिन और बढ़ाने के लिए तैयार हैं ताकि ईरानियों को तेहरान के अंदर बातचीत करने और अपने मामलों को सुलझाने का मौका मिल सके। मैं बताऊंगा कि इस समय ईरान के अंदर राजनीतिक और सैन्य गुटों के बीच वाकई में बड़ा मतभेद है। इसके बारे में मैंने एक अलग एपिसोड में बताया था। हालांकि खुद ट्रंप ने बाद में अचानक कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने या शांति वार्ता करने के लिए कोई समय का दबाव नहीं है। जब उनसे युद्ध खत्म होने का समय पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, कोई समय सीमा नहीं है और जल्दी की जरूरत नहीं। पहले कहा गया था युद्ध 4-6 हफ्ते चलेगा, लेकिन अब ये 7वें हफ्ते में पहुंच गया है। आगे ट्रंप का उद्धरण है, लोग कहते हैं मैं मध्यावधि चुनावों के कारण जल्दबाजी कर रहा हूं, पर यह सच नहीं है। हम अमेरिकी जनता के लिए अच्छा समझौता चाहते हैं, लेकिन यहां अचानक एक अप्रिय सच्चाई सामने आ गई। अब डेडलाइन खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए तय कर दी गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध करीब 2 महीने से जारी है और वो समय सीमा करीब आ रही है जब डोनाल्ड ट्रंप और सांसदों को तय करना होगा कि आगे क्या करना है। असल में अमेरिकी कानून राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिनों से ज्यादा युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं देता। तो 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप के पास असल में 3 विकल्प होंगे। कांग्रेस से सैन्य कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मांगना, दूसरा इन सैन्य कार्रवाइयों को समेटना या इस कानूनी प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिश करना। अब घटनाक्रम की समय रेखा देखें। ईरान पर 28 फरवरी को बमबारी शुरू हुई। ट्रंप ने कहा वो अपने सर्वोच्च सेनापति अधिकारों के तहत काम कर रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों की रक्षा और अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए, जिसमें क्षेत्रीय सहयोगियों और इजराइल की सामूहिक आत्मरक्षा शामिल है, युद्ध शुरू करने की प्रेरणा का यही औचित्य बताया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को मध्य पूर्व सैन्य अभियान की सूचना सिर्फ 2 मार्च को दी थी और बस इसी दिन से यानी 2 मार्च से आधिकारिक तौर पर 60 दिनों की अवधि गिनी जाती है, जो ठीक 1 मई को समाप्त होती है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य ठिकानों और सहयोगियों की रक्षा जैसे कारणों से 60 दिन तक बिना कांग्रेस की अनुमति के युद्ध चला सकते हैं, लेकिन इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होगा या फिर कांग्रेस से अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स पहले ही 5 बार कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकने और डोनाल्ड ट्रंप को विधायकों से सलाह मशविरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की। रिपब्लिकन ने सब कुछ रोक दिया, लेकिन कुछ रिपब्लिकन पहले ही ये संकेत दे रहे हैं कि कानून द्वारा निर्धारित सीमा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं हमने डेमोक्रेट्स के 5 प्रस्ताव पहले ही रोके हैं, आगे ऐसा करना मुश्किल होगा। 60 दिन बीतने पर कुछ करना जरूरी हो जाता है। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कर्टिन,
उन्होंने अप्रैल में लिखा था कि 60 दिन बाद कांग्रेस की मंजूरी बिना सैन्य कार्रवाई जारी रखने का समर्थन नहीं करेंगे। लीजा मुर्कोव्स्की ने सबसे पहले ट्रंप प्रशासन की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की थी, खासकर युद्ध के उद्देश्यों, खर्चों और समय सीमा को लेकर। वो कुछ सेनेटरों के साथ ईरान के खिलाफ सैन्य बल की अनुमति वाला प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। उनके अनुसार इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य अधिकार बहाल करना है। कांग्रेस का और ट्रंप प्रशासन से सैन्य अभियान के स्पष्ट मानकों का पालन करने की मांग करना है। मतलब यहां तक कि वो भी कहती है कि अगर युद्ध को कांग्रेस द्वारा जारी रखा जाता है तो आगे वो उसी कांग्रेस की पूरी निगरानी में चलेगा। सेनेट में अभी रिपब्लिकन के पास थोड़ी बढ़त है, 100 में से 53 वोट उनके पास है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ ही लोग जो अब तक ट्रंप को पूरी छूट देते आए हैं सख्त रुख अपनाते हैं तो व्हाइट हाउस को कोई समझौता तलाशना पड़ेगा। अगर संघर्ष मई तक चलता है तो ट्रंप को अहम समर्थन खोना पड़ सकता है। इसकी चेतावनी ब्रायन मस्ट ने दी है, जो प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय मामलों समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले हफ्ते जब प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन ने मुश्किल से डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव को रोक दिया, उसके तुरंत बाद मस्ट ने कहा कि उद्धरण 60 दिनों बाद मतदान का परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता है। उनका मतलब था ये अंतिम तारीख 1 मई। कानून ये अनुमति देता है कि सैन्य कार्रवाई को 30 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति लिखित में पुष्टि करें कि अतिरिक्त समय अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसी बढ़ोतरी आक्रामक अभियान को जारी रखने का अधिकार नहीं देती। इसका मतलब है कि 30 दिन बाद क्षेत्र में अतिरिक्त भेजे गए सैनिक नहीं होने चाहिए। फिलहाल ट्रंप इसके उलट कर रहे हैं, वे क्षेत्र में एक और विमान वाहक पोत भेज रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से इसमें कानूनी पेच भी है। दोनों पार्टियों के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पहले भी 60 दिनों की समय सीमा के बाद और कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य अभियान जारी रखने में सफलता पाई है। उदाहरण के लिए बराक ओबामा ने 2011 में बताया था कि ये कानून लीबिया अभियान पर लागू नहीं होता, जिसका उद्देश्य मोहम्मद की सेनाओं द्वारा जनता के विरोध को कुचलने से रोकना था, जिसमें लंबे समय तक युद्ध या दुश्मन बलों के साथ सक्रिय गोलीबारी, साथ ही अमेरिकी जमीनी सेना की भागीदारी शामिल है। उस समय दोनों पार्टियों की ओर से इसकी तीखी आलोचना हुई थी, लेकिन अब कुछ सांसदों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के मामले में इसी तरह के तर्क दे सकता है। कहा जा सकता है कि युद्ध सक्रिय नहीं है, जमीनी सेना शामिल नहीं है, सेना बस क्षेत्र में तैनात है और कभी कभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए ईरान पर मिसाइलें दागती हैं। बस इतना ही। ट्रंप ने मंगलवार को समाप्त हुई 2 सप्ताह की युद्ध विराम अवधि को बढ़ा दिया। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने इसे कम संभावना वाला बताया था। उन्होंने इसकी समाप्ति की कोई समय सीमा नहीं बताई। इसी दौरान 20 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत ओमान की खाड़ी और अरब सागर की सीमांत रेखा पर ईरान से जुड़े जहाजों का रास्ता रोकना जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में तीसरा स्ट्राइक ग्रुप भी भेजा है। यूएसएस जॉर्ज बुश विमान वाहक पोत के नेतृत्व में यह स्ट्राइक ग्रुप अगले 35 दिनों में मध्य पूर्व पहुंचेगा, ठीक उसी समय जब 60 दिन पूरे हो रहे होंगे। लेकिन देखते हैं कि प्रशासन आगे क्या करता है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन लिंक विवरण में दिए अकाउंट्स या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके किसी भी तरह के समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।